हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के जो वीडियो है उसमें हम सब ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज सब ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज, मतलब सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं एंड सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे कि स्कूल टाइम पे ये पढ़ रखा होगा कि सबसेट क्या होता है। ओके, मैं थोड़ा सबसेट का आइडिया देती हूँ। जैसे एक ग्रुप है, सॉरी ग्रुप बोल रही हूँ, एक सेट है। सपोज ए है, कुछ इसमें वन आपको ए ग्रुप गिवन है और इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इतने एलिमेंट्स हैं। तो बी मैंने एक सबसेट बनाया। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ एलिमेंट्स को लेके 1 2 3 इन तीनों को एलिमेंट्स को लेके मैं एक सेट बनाई, तो ये सबसेट हो गया। मैं 4 5 6 ले सकती थी, अपने अकॉर्डिंग मैंने कुछ एलिमेंट्स को लेके अरेंज किया, तो ये सबसेट बन गया। तो ऐसे ही क्या होता है, जो सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप हम क्या करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स को ले करके एक सेट बनाते हैं। एक सेट बनाते हैं, अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर हम उसे सब ग्रुप बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल से देकर के बताती हूँ। पहले मैं डिफिनेशन से पहले मैं एक एग्जांपल पे चलती हूँ। ओके, एक ग्रुप आपको गिवन है जेड। जेड में क्या होता है मेरा, 0 +−1 +−2 +−3 +−4 एंड सो ऑन, इतना होता है। अगर मैं 2z ले लूं, अगर मैं 2z ले ली तो क्या क्या आएंगे, मतलब सिर्फ मैं 2 के मल्टीपल वाले एलिमेंट्स ले ली, दैट इज 0 +−2 +−4 +−6, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे ना। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि ये सब ग्रुप, मतलब कि ग्रुप फॉर्म करेगा, मतलब ये इसका सबसेट तो ऑलरेडी है। ये क्या है, सबसेट तो है ही, बट मुझे ये दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप की सब ग्रुप बनेगा, मतलब ये खुद में एक ग्रुप है। तो खुद में एक ग्रुप है, तो मैं क्या क्या प्रूव कर सकती हूँ कि मैं इसे क्लोजर, इनवर्स, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी शो करके मैं दिखा सकती हूँ कि ये ग्रुप है। लेकिन हम इतनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेंगे, हम इतनी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई नहीं करेंगे। अगर एक ग्रुप है, अगर एक ग्रुप है और उसके कुछ एलिमेंट्स को मैंने लिया, ओके, कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट करके मैंने जो सबसेट बनाया, जो सबसेट बना, उसके लिए मुझे बस एक चीज, अगर मैं चाहूँ तो दो, एक होता है टू स्टेप सब ग्रुप। जैसे कि देखो यहाँ पे सबसेट की दो टेस्ट होती है, एक होती है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, और एक होता है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ओके, तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है, मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, ये ओवरव्यू था। तो देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर इसे ग्रुप प्रूफ करूं, ग्रुप के लिए मुझे 4 प्रॉपर्टीज दिखाने पड़ेंगे। तो मैं इतना क्यों करूं, अगर मुझे पता है कि ये Z का सबसेट है, तो मैं क्यों ना एक ही प्रॉपर्टी शो कर दूं जो कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से, या फिर मैं दो प्रॉपर्टी टेस्ट दिखा दूं। अगर एक प्रॉपर्टी दिखा के वो सेटिस्फाई कर गया कि नहीं ये सेटिस्फाई हो रहा, तो फिर तो ये सब ग्रुप बन गया, और सब ग्रुप बन गया मतलब ये खुद में एक ग्रुप है। ओके, अगर एक सब ग्रुप है तो वो खुद में एक ग्रुप बनता है। ओके, तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं अब। ये तो था बेसिक कंसेप्ट। What is one step subgroup test? Okay.
तो व्हाट इज सब ग्रुप लिस्ट? अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई। जो ग्रुप में ऑपरेशन गिवन होता है, ओके, बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है, जो हम सबसेट डिफाइन करते हैं एच, एक सबसेट है, उसमें भी ऑपरेशन स्टार होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप में प्लस है तो सब ग्रुप में भी प्लस होना चाहिए, मतलब सबसेट में। अगर ग्रुप में मल्टीप्लीकेशन है, ओके, तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, सेम सेम प्रॉपर्टीज होगा, तभी मैं दिखा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रुप में ऑपरेशन प्लस है और फिर सब ग्रुप में मेरा ऑपरेशन स्टार है तो फिर मैं सब ग्रुप शो कर पाऊँ, तो ये गलत हो जाता है। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, let G be a group and H be non-empty subset, non-empty subset of G, then अगर ए ग्रुप का ए और बी दोनों ग्रुप से आ रहे तो ए बी इनवर्स भी, यहाँ पे इनवर्स अच्छे से नहीं दिख रहा, यहाँ पे अगर ए बी इनवर्स भी मेरे ग्रुप से बन जाए, अगर ए बी इनवर्स भी ग्रुप में आ जाए तो क्या होता है, मेरा ये सब ग्रुप फॉर्म करता है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे, इफ द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड देन दिस फॉर्म ग्रुप, ओके, दिस फॉर्म सब ग्रुप फ्रॉम एस जी मीन्स में सब ग्रुप, ओके। कहीं कहीं पे मैं शॉर्टकट में लिख दूंगी तो अभी मैं बता देती हूँ, ये हो गया सब ग्रुप। चलिए, आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, तो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं ना, ताकि सारी चीजें क्लियर होती चले। ओके, तो एक एग्जांपल आप लिख लो, जैसे कि सब ग्रुप में क्या होता है ना, ये चीज मैं बताना चाहूंगी। तो एच तो पहली बात नॉन एम्प्टी है, ओके, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है। दूसरी बात, अगर ग्रुप अगर एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव है ग्रुप में, मतलब अगर ग्रुप है तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई करके ही आ रहा है। अगर ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके ही आ रहा है तो एच के लिए मुझे एसोसिएटिविटी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। हम बस दो ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो कि मुझे दिखाना होता है। अगर मेरा क्लोजर सेटिस्फाई कर जाए, मीन्स एसोसिएटिव ऑलरेडी है और फिर इनवर्स भी है, ओके, नहीं सॉरी, इनवर्स नहीं, एसोसिएटिव है और फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है वो मुझे दिखाना नहीं पड़ेगा, ओके। आइडेंटिटी मुझे दिखाना क्या पड़ता है, एक मुझे दिखाना पड़ता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ता, और दूसरा मुझे इनवर्स शो करना पड़ता, ओके, इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर मैं ये दोनों शो कर दूं तो ये सब ग्रुप बन जाता है, जो कि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट बोलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन लिखाई, एक डेफिनेशन लिखाई कि अगर दो एलिमेंट्स आ रहे मेरे ग्रुप से, ओके, अगर मेरे दो एलिमेंट्स ग्रुप से आ रहे तो ए भी इनवर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखो, ए है ऑपरेशन है, यहाँ पे बी इनवर्स के आगे ऑपरेशन है ना, तो ए बी इनवर्स मतलब दो एलिमेंट्स मैंने ग्रुप से उठाया। अगर बी ग्रुप में है तो बी इनवर्स भी तो ग्रुप में ही होगा ना, इसे बोलने की क्या बात है। तो और ए और बी इनवर्स तो मैंने ऑपरेट करा दिया, ग्रुप में आ गया, दैट मीन्स ये क्या सेटिस्फाई कर गया, मेरा क्लोजर, ओके। और अगर ए को आइडेंटिटी ले लो, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेम है, तो अगर मैं ए को आइडेंटिटी मान लूं और बी इनवर्स को ऑपरेट करा दूं, जो कि बी इनवर्स मिल जाएगा, तो ये भी तो ग्रुप में आ गया ना। मतलब अगर मैं एक पॉइंट शो कर दूं तो ये दोनों प्रॉपर्टी साथ ही साथ सेटिस्फाई हो गए। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो करता है, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी वही करता है। लेकिन किसी को वन स्टेप में इजी होता है, किसी को टू स्टेप में इजी होता है। आप पढ़ लो, आपको जो सा इजी लगे आप वो अप्लाई करो, ओके। तो चलिए एक एग्जांपल से शो करते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चले, ओके। एक जी है, जी बी एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन मैंने दी थी, विथ आइडेंटिटी ई, विथ आइडेंटिटी ई, ओके। देन एच मुझे डिफाइन है ऐसे एलिमेंट ग्रुप के सच दैट स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब अगर मैं दो बार ऑपरेट करा दूं
तो ये आइडेंटिटी देगा। ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मुझे ये सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो चलिए पहले जी क्या दिया हुआ, अबेलियन। मतलब अबेलियन का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखना। आइडेंटिटी मुझे ई ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ग्रुप का आइडेंटिटी। ओके, ग्रुप का आइडेंटिटी है। तो एच मुझे ऐसा डिफाइन है, एच ऐसा डिफाइन है कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब अगर मैं दो एक्स को एक्स बाइनरी ऑपरेशन एक्स ऑपरेट करा दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। ओके, इट इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप के लिए मैंने अभी क्या बोला कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ओके, तो एक एलिमेंट लिया मैंने ए, जो कि कहां से आ रहा है, एच से आ रहा है। ओके, एक एलिमेंट आ रहा है ग्रुप से, सॉरी एच से नहीं ग्रुप से। यहाँ पे मैंने ए बी बिलोंग्स टू एच लिखवाना था, शायद मैंने स्किप किया है। हाँ, जी नहीं, यहाँ पे आप एच रिप्लेस कर लो ये चीज। यहाँ पे दो एलिमेंट अगर मैं एच से ले रही हूँ तो उनका जो ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी मैंने सबसे टफ देते हैं वी इनवर्स, तो वी इनवर्स पेज में आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए ये चीज गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे एच होगा। अगर दो एलिमेंट में एच से उठा रही हूँ तो उनका बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद भी वो एच में ही आ जाए। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो जीबीएन अबेलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई, और ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि एक्सप्लोर करूं तो आइडेंटिटी दे दे। तो एक एलिमेंट ली एच से, अगर एच से एक एलिमेंट ली हूं तो एच का क्या है कि ए स्क्वायर अगर कर दूं तो वो आइडेंटिटी देगा। और एक मैंने एलिमेंट लिया बी जो कि एच से है, तो बी स्क्वायर करूंगी तो भी वो मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, फॉर सब ग्रुप, फॉर वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मुझे शो कर देना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, तो ए बी इनवर्स को दिखाने के लिए क्या बोल सकते कि वो ए बी इनवर्स जो एलिमेंट है ये भी तो एक एलिमेंट ही बनेगा ना। अगर मैं दोनों को ऑपरेट करा दूं तो ये भी एक एलिमेंट बनेगा। तो ए बी इनवर्स जो है बिलोंग्स टू एच मुझे शो करना है। दैट मीन्स क्या है, ए बी इनवर्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। तभी ना मैं बोलूंगी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए मैं ये शो करती हूँ कि ये आइडेंटिटी देगा। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ कि ए बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बी इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी इनवर्स, यहाँ पे ए बी इनवर्स। और ए बी इनवर्स। ओके, और ये देखिए कि यहाँ पे ग्रुप जो है अबेलियन है। क्या है, अबेलियन है। तो मैं ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी को बी बाइनरी ऑपरेशन ए लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ बी इनवर्स ए। ओके, तो देखो ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए। ओके, हो गया एसोसिएटिव। अब देखें ए बी इनवर्स दो बारी है तो बी इनवर्स का स्क्वायर इनटू ए। अच्छा ए, अच्छा मैं इसे लिख सकती हूँ ना कि बी स्क्वायर का इनवर्स। देखिए अगर बी, देखिए अगर बी इनवर्स है और बी इनवर्स है तो बी की पावर -2 है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ कि बी की पावर -1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ मैं चाहूँ तो, या फिर बी स्क्वायर का इनवर्स भी लिख सकती हूँ। ये जो है ये आपको आइडिया रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू ए। तो ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए। तो ई से ऑपरेट करा दूं तो वही ए इंटू है, तो ए स्क्वायर पे आइडेंटिटी। मुझे मैंने लिया था कि ए बी का इनवर्स का स्क्वायर, जो कि मुझे आइडेंटिटी मिल गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा सब ग्रुप फॉर्म कर गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि अगर सब ग्रुप है तो अगर मैंने दो एलिमेंट एच से उठाया तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी एच में बिलोंग कर जाएगा। तो एक एलिमेंट है ए बी इनवर्स, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स ऑपरेशन पे ए बी इनवर्स। अगर ग्रुप अबेलियन गिवन है तो ए बी इनवर्स को लिख सकते हो बी इनवर्स इन बी इनवर्स ए, तो ए बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ पे दो बारी ऑपरेट हुआ है तो बी इनवर्स का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ। ग्रुप अबेलियन है, कोई दिक्कत होगा नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ई की इनवर्स इंटू ए लिख सकती हूँ ना। तो फिर यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी। ए बी का इनवर्स जो मैंने उस दिन सॉक्शु प्रॉपर्टी पढ़ाया था, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ए की जगह पे आप रिप्लेस कर दो बी को, तो बी इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इनवर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना कि बी स्क्वायर का इनवर्स जो है बी इनवर्स का स्क्वायर। तो ये है एक्चुअल मतलब कि आपका थ्योरम, आप ये याद रखो। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको ऑपरेट कराने के बाद ये आइडेंटिटी दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ए बी इनवर्स जो है बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स एच इज ए सब ग्रुप। क्या हो गया, मेरा सब ग्रुप बन गया। ओके, तो आगे चलते हैं। मैं आपको एक होमवर्क में देती हूँ, आप उसे ट्राई करना। ओके, अगर आप खुद से नहीं करोगे तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। तो आप लिख लो एक एग्जाम्पल, होमवर्क एग्जाम्पल। ओके, और GBA abelian group, GBA an abelian group with identity E, consider a subset H, consider a subset H of G defined as H such that x square, यहाँ पे such that है। ओके, ये such that है, x belongs to J। मतलब अगर H में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिससे मैं दो बारी ऑपरेट करा दूं, ओके, तो देन प्रूफ करना है कि शो दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। ओके, मैं ये शो कर देती हूँ, थोड़ा ये ट्रिकियर रहेगा आपके लिए शायद। मैं हिंट्स देती हूँ। ओके, जैसे कि हिंट्स है। ओके, हिंट्स ये है कि दो एलिमेंट्स लिया मैंने एच से, एच में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो एलिमेंट्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते, दो इनवर्स, दो एलिमेंट मिल गए। तो मुझे शो क्या करना है कि ये बाइनरी इनवर्स जो है वो भी एच में आना चाहिए। मतलब जो दो एलिमेंट लूंगी मैं, ओके, मैं अगर दो एलिमेंट ली इन दोनों में से तो मैं दिखा सकती हूँ कि ए स्क्वायर मतलब ए बी इनवर्स का स्क्वायर जो है वो भी मेरा एच में आ जाए। ओके, तो आपको ये शो करना है। अब कैसे करोगे सोचो। तो दो एलिमेंट आप उठाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी इनवर्स के लिए एच हमारा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ए बी इनवर्स का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए बी का इनवर्स और
ए बी का इनवर्स। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए बी इनवर्स और फिर यहाँ पे ग्रुप अबेलियन है, ठीक है, अबेलियन मुझे गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ बी इनवर्स ए। तो यहाँ से होगी ना ए बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए। यहाँ पे एसोसिएटिव लगा लो आप, एसोसिएटिव, ओके। अब देखो यहाँ से a इज इक्वल टू बी इनवर्स का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ ना, इनटू ए। और देखो यहाँ पे अगर ग्रुप अबेलियन है तो इस ये दो कम्यूट करेंगे, ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो a इंटू बी इनवर्स का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी इनवर्स का स्क्वायर, मतलब मैंने दो एलिमेंट लिया था, दिखा दिया वो जो है a स्क्वायर और b इनवर्स का स्क्वायर जो कि h में आ गया, दैट मीन्स h जो है वो सब ग्रुप है, ये जो है सब ग्रुप का नोटेशन है। हम सबसेट के लिए सी टाइप का सिंबल यूज करते थे और सब ग्रुप के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ओके। यहाँ आप नोट कर लो कि ऐसे कहीं पे लिखा हो तो ये सब ग्रुप बनता है, ओके। अब चलते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ओके। लेट G be a group and let H be a non-empty subset of G non-empty subset of G, then आपको फर्स्ट में शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन B is in H where AB is R in H, where A comma B belongs to H। दो एलिमेंट मुझे दिखाना है और A इनवर्स इज इन H, इज इन H मतलब A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ओके। ये चीज आप लिख लो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वेयर A बिलोंग्स टू H, मतलब अगर A इनवर्स A मेरा H से आ रहा तो A इनवर्स भी H से आएगा। तो आप एक होमवर्क ट्राई करोगे? नहीं, मैं ही कर देती हूँ, चलो। आपको मैं आपके लिए मैं कुछ अच्छे होमवर्क प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूंगी, ओके। मैं ये शो कर देती हूँ। आपको एक ग्रुप गिवन है, जी जो है वो डिफाइन है इस टाइप से, वेट अ सेकंड। तो चलिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, abelian group and H K be subgroup of G, subgroup of G, then H into K जो डिफाइन है एच के टाइप के एलिमेंट सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मुझे शो करना है कि एच एंड टू के जो है वो सब ग्रुप बनेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टू स्टेप प्रूफ कैसे करेंगे? सब ग्रुप शो करना है तो इधर आप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से जाओ या फिर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से जाओ। तो मैं यहाँ पे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का ही एग्जांपल लेकर चल रही हूँ ना, तो मैं टू स्टेप से ही शो करूंगी। तो चलिए टू शो मुझे सब ग्रुप के लिए क्या शो करना होगा, टू शो A comma B belongs to H
दिस एम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, और दूसरे में मुझे शो करना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू एच, दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ये मेरा काम है। तो चलिए, एच के मेरा डिफाइन कैसे था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एच कॉमा के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। ओके, तो दो एलिमेंट्स मैंने उठाया, इससे मुझे सब ग्रुप, ये सब ग्रुप पे शो करना है, तो मुझे दो एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे। तो एक एलिमेंट ए मैंने लिया जो कि H1 K1 है, और बी एलिमेंट मैंने लिया H2 K2 है। ओके, तो मुझे क्या शो करना है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो भी मेरा एच के में आएगा, एच के में आएगा। ओके, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच के, मुझे ये शो करना है। तो चलिए, H1 K1, ओके, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो कि मल्टीप्लीकेशन H2 K2। ओके, यहाँ पे लिख सकते H1 K1 इंटू H2 K2, और ग्रुप मुझे क्या गिवन है, अबेलियन गिवन है। तो H1 K1 को ऐसे ही छोड़ करके K2 H2 लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ से लिख सकती हूँ जी अबेलियन, साइड में लिख लेना जी इज अबेलियन, और यहाँ से आप देखो K1 K2 टू H2, यहाँ पे लिख सकती हूँ एसोसिएटिव। तो यहाँ से हो गया H, K1 K2 को ऑपरेट करा दी, तो यहाँ पे K हो गया, और यहाँ पे H2, यहाँ पे H1 है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप अबेलियन है, तो मैं ये दोनों एलिमेंट कंप्यूट करेंगे, तो H1 यहाँ पे H2 K। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो K इंटू H2 हो गया H2 इंटू K। तो H1 H2 को मैंने एक न्यू एलिमेंट डिफाइन किया विच इज K, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि H1 H2 को मैंने लेट अस अज्यूम किया स्मॉल h, और K1 K2 को मैंने अज्यूम किया, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू होगा स्मॉल k, तो जो हो गया ये h इंटू के विच इज बिलोंग्स टू h। तो ये प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गया मेरा। अब दिखाते कि अगर a h में है तो a इनवर्स भी मेरा h में आएगा। तो चलिए वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक 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 एलिमेंट मैंने लिया a इक्वल टू H1 K1, तो मुझे शो करना है कि a इनवर्स जो है H1 K1 का इनवर्स वो भी बिलोंग्स टू H है। तो इसे शो करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि H1 K1 का होल इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ K1 शॉर्ट प्रॉपर्टी K1 H1 का इनवर्स। ओके, अच्छा, एज ग्रुप अबेलियन गिवन है, तो फिर मैं इसे लिख सकती हूँ ना कि H1 का इनवर्स इंटू K1 का इनवर्स। ओके, तो अगर मैं ये लिख सकती हूँ तो फिर ये तो एच के में आ गया, एच के में आ गया, क्योंकि H1 जो H से आ रहा और K1 जो है K से आ रहा, क्योंकि हमने डिफाइन किया था ना एच के, जैसे कि हमने सेट को कैसे डिफाइन किया था, हमने सेट कैसे डिफाइन कर रखा था कि एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच और के बिलोंग्स टू के, ऐसे टाइप का था। तो यहाँ पे भी देखिए एच के टाइप का हो गया, जो कि H1 एच से आ रहा और K1 के से आ रहा। तो ये हो गया मेरा सब ग्रुप। ओके, तो टोटल इतना ही सब ग्रुप के ऊपर था, और कुछ अगर एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं तो आप खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं मिलते हो तो आपको मैं एक अच्छी बुक रिकमेंड करूंगी, गैलियन की बुक जो है, गैलियन, ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। आप चाहो तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो। मैं जानती हूँ कि इसका एक्सरसाइज बहुत हार्ड है, मतलब आपको पहले जब आप खोलोगे बुक, क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट अगर ये बुक को अगर कोई अच्छे से डेप्थ में कर ले तो ग्रुप थ्योरी का वो मास्टर बन जाएगा, मतलब उस सारे कंसेप्ट अच्छे से आ जाएंगे। तो ट्राई करो ये बुक को, मतलब कि ट्राई करो धीरे धीरे करके सॉल्व करने को, पूरा तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पूरा सॉल्व करना बहुत बड़ा बात है। तो आप ट्राई करो थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करने को। ओके, इसमें आपको सब ग्रुप के लिए नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, हर एक कंसेप्ट पे बहुत सारे, हर एक्सरसाइज में, एवरी एक्सरसाइज में
50 to 80 क्वेश्चन है। ओके, 50 to 80 क्वेश्चन है और इनसे आपको बहुत कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आप ट्राई करो ये बुक, आप ट्राई करो। अगर आपको बुक की पीडीएफ मिल जाती है तो पीडीएफ से, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती तो फिर आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। ये वर्थ इट है आप अगर इस पे इन्वेस्ट करो तो। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर पे बात करेंगे। व्हाट इज नॉर्मलाइजर एंड व्हाट इज सेंट्रलाइजर, और एक मेन कंसेप्ट बच गया सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ओके, तो इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, वो चीज मैं बताऊंगी। मेन हमारा फोकस होगा ये दो चीज, सेंट्रलाइजर और सेंटर, क्योंकि नॉर्मलाइजर का काम अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, जब लास्ट में, मतलब कि ये सारे टाइप ऑफ, जैसे हमने अभी सब ग्रुप पढ़ा। हाँ, मुझे याद आ गया एक चीज, वो मैं बताऊंगी। जैसे हमने अभी सब ग्रुप पढ़ा, तो सब ग्रुप के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर्टी दिखा करके मैंने ये किया। तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइजर कब दिखाएंगे, जैसे अभी हमने सब ग्रुप पढ़ा, तो हमने कौन कौन से ग्रुप पढ़ रखे थे, हमने एस एन पढ़ रखा था, फिर डीएन पढ़ रखा था, K4 पढ़ रखा था, Q8 पढ़ रखा था, ZN पढ़ रखा था, और मैं कोई ग्रुप पढ़ाई थी क्या, शायद इतना ही था कुछ। तो इनके सब ग्रुप फाइंड करने हैं, तो इनके सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। आप ट्राई करो कि इनमें कितने सब ग्रुप बनते हैं वो ढूंढने को। ओके, और कैसे सब ग्रुप बनते हैं, जैसे कि आपको मैंने S3 पढ़ाया था, जिसमें आ रहा था आइडेंटिटी, आ रहा था 1 2 आ रहा था, 1 3 आ रहा था, एंड 1 2 3 एंड 1 3 2, 1 2 1 3 और 2 3, ये तीन एलिमेंट्स। ये पीडीएफ खुद ही काम करता है कभी कभी। एक वन यहाँ पे 1 3 2 इतना सेट में आ रहा था। तो देखो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो टोटल एलिमेंट्स तो यहीं पे है, इसका इनवर्स ये है, ये सेल्फ इनवर्स है। ओके, तो देखो यहाँ से कोई दो एलिमेंट को कम्यूट कराओ, यहाँ से, तो देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी तो सब ग्रुप में आएगा, मतलब ये आई। एक एलिमेंट उठाया मैंने 1 2। ओके, एक एलिमेंट अगर मैं 1 2 उठा ली, तो उसके बाद मैं कौन सा लूंगी, तो कौन कौन एलिमेंट्स मिलेंगे ये आप ट्राई करो। और ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन है, यहाँ पे भी कंपोजिशन है, K4 में मेरा मल्टीप्लिकेशन है, Q8 में भी। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी नहीं आगे, मतलब जब मैं नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर खत्म करके, मैं जब उसके बाद तो साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप से पहले मैं ये चीज कंप्लीट करा दूंगी कि कितने सब ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ग्रुप में। ओके, कौन से ग्रुप में, तो आपको इजी हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप टाइम हो तो ये इन चीजों पे आप थोड़ा फोकस करो कि आप कैसे सब ग्रुप निकाल पाओगे, तो आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा। मैं हिंट तो दे दी हूँ कि आप दो एलिमेंट्स लो या एक एलिमेंट्स लो, कैसे कैसे बनते हैं सब ग्रुप, वो ट्राई करो ऑपरेट करा करा के। अगर आपसे नहीं होता तो आगे तो 2 3 लेक्चर के बाद ये चीज हम कवर अप करने ही वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।